शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। खबर पटना से आ रही है। पटना में दो संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी को लेकर पटना के एसएसपी ने कुछ देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसे लेकर विवाद हो गया है। एसएसपी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन संदिग्ध आतंकियों, जिनका मकसद भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का है, उसकी तुलना आरएसएस से की। वही आरएसएस जिसका रिश्ता देश में राज कर रही बीजेपी से है। एसएसपी एमएस ढिल्लों के बयान ने बिहार में सत्ता की साझीदार बीजेपी को नाराज कर दिया है और बीजेपी ने अब एसएसपी को हटाने की मांग कर दी है। तो अनुसंधान बिल्कुल प्रारंभिक स्टेजेस पर है। जो पता चला है कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोबिलाइज करती थी, मस्जिद में और मदरसा में यूथ्स को मोबिलाइज करते थे और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेजी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है, उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे हैं। उनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है जो देश प्रेम सिखाती है, देश पर मर मिटने की जज्बा पैदा करती है लोगों में। एक राष्ट्रवादी संगठन की तुलना उन्होंने आतंकवादी संगठन से की है, जो सर तन से जुदा करने की बात करता है, जो गजवा हिंद की बात करता है, जो जिहाद की बात करता है, जो उसके मन मस्तिष्क को नहीं मानता है, उसको जीने का अधिकार नहीं है। इसलिए ऐसे पदाधिकारी को पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो पटना के एसएसपी एमएस ढिल्लों के बयान पर बिहार सरकार में फूट पड़ गई है। बीजेपी एसएसपी पर सवाल उठा रही है। वहीं सरकार की दूसरी सहयोगी मांझी की पार्टी ने एसएसपी के बयान का समर्थन किया है। हम के प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान, कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम राष्ट्र की बात करना गलत है तो हिंदू राष्ट्र की बात भी तो गलत है। हम सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद हैं। जरा समझते हैं प्रकाश कुमार से किस तरीके से एसएसपी का बयान और उस पर सियासत अब हाई वोल्टेज हो रही है बिहार में। प्रकाश। बिल्कुल, ये तो साफ दिख रहा है कि एसएसपी के बयान के बाद बीजेपी काफी ज्यादा नाराज है और सीधे सीधे बर्खास्तगी की मांग कर दी है। तो वहीं सरकार गठबंधन में है और गठबंधन में हम पार्टी है, जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, उनके नेता और प्रवक्ता दानिश रिजवान ने साफ कहा है कि एसएसपी ने कुछ गलत नहीं कहा है। अगर आरएसएस राष्ट्रवाद की बात करती है, हिंदू राष्ट्र की बात करती है, तो ऐसे में पीएफआई कैसे गलत हो सकती है। तो ये जो वक्तव्य है, ये साफ दिख रहा है, ये तकरार है। एक तरफ सरकार में सहयोगी दलों के बीच में, तो दूसरी तरफ बीजेपी हमलावर है। तो ऐसे में यह मामला यही नहीं रुक रहा है, बल्कि आगे भी बढ़ेगा, क्योंकि आरएसएस के बारे में बीजेपी के नेता खुद कहते हैं कि पहले वो आरएसएस के हैं, सहयोगी हैं, उसके बाद ही वो बीजेपी में है और आरएसएस को अपनी माता मानते हैं। कई जगह पर अपने जो संगठन है उसको रूट बताते हैं। प्रकाश, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या पीएम मोदी आतंकियों के निशाने पर थे। 12 जुलाई यानी मंगलवार को पीएम मोदी झारखंड के बाद बिहार दौरे पर गए थे, जहां बिहार विधानसभा में शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। अब ये जानकारी सामने आई है कि मोदी के दुश्मनों की नजर उनके इसी दौरे पर थी। प्रधानमंत्री का दौरा था, इसलिए खुफिया एजेंसी चौकन्नी थी और इनपुट इंटरसेप्ट करने के बाद पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने पीएफआई के 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया और इनके पास से जो दस्तावेज बरामद हुए हैं, उनमें देश विरोधी बातों से लेकर हिंदूवादी नेताओं की जानकारियां जुटाने की बात लिखी है। अब पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि क्या इन लोगों की साजिश 12 जुलाई को पटना गए पीएम मोदी के कार्यक्रम में गड़बड़ी फैलाने की थी, क्योंकि मोदी इससे पहले 2013 में जब बिहार गए थे, तब भी आतंकियों के निशाने पर थे। गांधी मैदान की रैली में तब धमाके हुए थे। इस पूरे मामले में पुलिस की एफआईआर से खुलासा हुआ है कि ट्रेनिंग देने के काम में 26 लोग शामिल थे। पटना में पुलिस ने 2 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा है। पकड़े गए दोनों संदिग्धों के नाम मोहम्मद जलालुद्दीन और अतर परवेज बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जलालुद्दीन झारखंड पुलिस का रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है, जबकि परवेज सिमी का पूर्व सदस्य बताया जा रहा है। पुलिस को दोनों संदिग्ध आतंकियों के तार पीएफआई से जुड़े होने का शक है।
पुलिस की एफआईआर में खुलासा हुआ है कि पिछले 15 दिनों में इन लोगों को आतंकी ट्रेनिंग दी जा रही थी। 2 महीने से संदिग्ध आतंकियों के घर मीटिंग हो रही थी। पीएफआई के कहने पर सिमी के पूर्व सदस्यों को जोड़कर गुप्त संगठन तैयार करने की कोशिश की जा रही थी। छापेमारी में पुलिस ने इन संदिग्ध आतंकियों के पास से पीएफआई और एसडीपीआई का झंडा और पर्चे बरामद किए हैं। इस पर पीएफआई ने बयान जारी कर कहा है कि दोनों संदिग्ध पीएफआई के सदस्य नहीं। खुलासे के मुताबिक संदिग्धों के पास से बरामद दस्तावेज में बहुसंख्यक आबादी को टारगेट करने और 2047 तक इस्लामिक देश बनाने का जिक्र भी है। इसके लिए उन्हें विदेशों से भी फंडिंग की उम्मीद है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।